ओम शांति। आकर्षण तो सब जगह होता है, समर्पण ही है जो कहीं कहीं होता है। आकर्षण अर्थात हम सभी जानते हैं, आकर्षण अर्थात प्रभावित होना। तो पहले मनुष्य कहीं ना कहीं प्रभाव में आता है। प्रभाव के बाद दूसरी जो मन की स्थिति होती है जिसको कहते हैं कि झुकाव। झुकाव के बाद तीसरी जो स्थिति होती है जिसको हम कहते हैं लगाव। लगाव के बाद जो अगली स्थिति होती है मन की, जिसको हम कहते हैं कहीं ना कहीं टकराव। और टकराव के बाद जो स्थिति बनती है जिसको कहीं ना कहीं हम कहते हैं तनाव। तो आज जो मनुष्य तनाव की स्थिति पर पहुंचा है उसका आधार क्या है? कहीं ना कहीं वो प्रभाव में आया, और फिर उसके बाद हम जानते हैं कि प्रभाव के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें इस बात को समझना है कि ताकत आकर्षण में नहीं है, ताकत तो समर्पण में है। इसलिए समर्पण भाव बहुत ऊंची और बहुत श्रेष्ठ चीज़ होती है। समर्पणता एक साधना है। जो व्यक्ति देश के प्रति समर्पण होता है, परिवार के प्रति समर्पण होता है, अपने कार्य के प्रति समर्पण होता है, उसे बड़ी सफलता मिलती है, जीवन में बड़ी संतुष्टता मिलती है। इसलिए समर्पणता बहुत ऊंची चीज़ है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे आप देखिए, बाज़ार से जब हम मिठाई लेते हैं तो जब उसको हमें खाना होता है तो सीधा हमने प्लेट से उठाया और उसको खा लेते हैं। लेकिन जब हम उसी मिठाई को मंदिर में लेकर जाते हैं तो वो प्रसाद बन जाती है, और जब वो प्रसाद बन जाती है तो उसको हम माथे से लगा कर खाते हैं। है अब भी वही मिठाई, वही लड्डू हैं, वही बर्फी है, वही सब कुछ है, बूंदी। लेकिन उसके बाद अब उसमें क्या ऐसा हो गया है जो उसे हम माथे से लगा के खा रहे हैं? कहीं ना कहीं उसमें प्रभु के आगे समर्पण करने से, प्रभु के आगे अर्पण करने से उसमें ताकत आ गई है। तो इससे क्या पता चलता है कि जिस चीज़ को हम समर्पण कर देते हैं उसमें ताकत आ जाती है। इसलिए आप देखिए, हम सभी इस बात को जानते हैं कि जब हम उसे किसी को दे रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये देवी माँ का प्रसाद है, ये भोलेनाथ का प्रसाद है, ऐसे करके बोल रहे होते हैं ना। अर्थात बांटने वाले हम हैं, मालिक हम हैं। देना है दें, नहीं देना है नहीं दें, एक देना एक दें, दो देना दो दें। लेकिन उसके बाद कह क्या रहे थे? ये देवी माँ का प्रसाद है, ये भोलेनाथ का प्रसाद है। अर्थात उसमें से मेरापन खत्म हो चुका है। तो जब जिस चीज़ में से मेरापन खत्म हो जाता है उस चीज़ को प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। तो अर्थात जब प्रभु के आगे हम किसी भी चीज़ को समर्पण करते हैं उसमें अपनी ताकत आ जाती है। तो अगर हमें तन को शक्तिशाली बनाना है, अगर हम अपने धन को शक्तिशाली बनाना है, अगर हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, तो उसके लिए हमें समर्पण भाव चाहिए। कि जब हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हुए ये सोचते हैं कि ये मेरी नहीं है, ये प्रभु की दी हुई है, तो वो प्रसाद बन जाती है। और प्रभु प्रसाद में अपना ही स्वाद होता है, अपनी ही ताकत होती है। इसलिए हम सभी जानते हैं, घर में भी हम भोजन बनाते हैं और मंदिर में भी या गुरुद्वारे में जाकर भी हम प्रसाद या भोजन जब पाते हैं उसका अपना स्वाद, अपनी ताकत होती है। क्योंकि घर में मेरापन है और वहाँ पर हम क्या सोचते हैं? सब प्रभु का दिया हुआ है। तो अगर हम घर में भी इस भाव को लेकर चलते हैं कि भाई ये जो सब कुछ है ये परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा का भंडारा है, जो धन आ रहा है परमात्मा की भंडारी है, तो जो प्रभु का भंडारा और प्रभु की भंडारी समझेंगे, इस समर्पण भाव से जब चलेंगे तो हमारे धन में भी बरकत होगी और हमारे घर में जो अन्न बनेगा उसमें भी प्रसाद में, उसमें भी स्वाद और शक्ति आ जाएगी। और ऐसा धन और ऐसा अन्न जिस परिवार में होगा वहाँ सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ होती है। इसलिए समर्पणता बहुत ऊंची चीज़ होती है। समर्पणता जब हमारे जीवन में आने लगती है तो हमारे जीवन में संतुष्टता, सफलता सब कुछ आने लगती है। इसलिए समर्पणता के लिए हम बहुत अच्छी बात अपने जीवन में पक्की कर सकते हैं। और वो बात क्या पक्की करनी है कि समर्पणता अर्थात क्या, समर्पणता की परिभाषा क्या है और समर्पणता में हमें किस चीज़ को लेकर चलना। समर्पणता में सबसे पहले हम इस चीज़ को समझें कि प्रभु
कि आगे हमें किस चीज़ को अर्पण करना है। तो परमात्मा सबसे पहले हम यही कहते हैं कि तुम्हारा जो मन है, इस मन को मेरे आगे समर्पण कर दो। बस हमेशा यही सोचो कि ये प्रभु का दिया हुआ मन है। तो जब प्रभु के आगे उस मन को समर्पण कर देंगे तो उस समर्पणता में हमें ये समझना है कि जिस प्रकार से जब प्रसाद प्रभु के आगे अर्पण कर दिया जाता है, समर्पण कर दिया जाता है, तो उस प्रसाद को हम कितना संभालते हैं। अगर वो गिर जाए तो हम उठा के माथे से लगा लेते हैं और उसके साथ साथ हम उस प्रसाद को गिरने नहीं देते हैं। कितना संभाल के रखते हैं। ऐसे ही जब मन हम प्रभु के आगे समर्पण कर देते हैं कि प्रभु ये आपका दिया हुआ मन है, अर्थात उसमें से मैं और मेरापन जब खत्म कर देते हैं, जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अर्पण किया हुआ मन किसी के लिए प्रति भी गलत नहीं सोच सकता है। उस मन में घृणा, द्वेष, बदले की भावना ये नहीं हो सकती हैं। जो मन प्रभु के आगे समर्पण होता है, प्रभु के आगे अर्पण होता है, उस मन को एक अपनी सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन प्रभु ऐसे ही मन को समर्पण करते हैं जो बहुत स्वच्छ और साफ है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ कोई भोजन करने के लिए आता है और हम उसको भोजन थाली में परोसने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जैसे ही थाली में हमें भोजन डालना है, लेकिन कहीं ना कहीं उस थाली में किसी कोने में जूठन लगा हुआ है, थोड़ा सा जूठा लगा हुआ है, किसी ने धुलाई किया होगा, भूल से रह गया होगा, तो सामने वाला कहता है कि भाई इस थाली को धुलाई करके लाओ, इसमें जूठन लगा हुआ है। अगला व्यक्ति उससे कहता है कोई नहीं, चलता है, थोड़ा सा जूठा लगा हुआ है तो उसमें क्या हुआ है, आप जब खाएंगे उसके बाद तो थाली जूठी हो गई है, उसके बाद साफ हो जाएगी। तो क्या वो व्यक्ति स्वीकार करेगा? वो कहेगा भाई आप नहीं कर सकते साफ, हम साफ कर लाएंगे, हमें माफ़ करो, हम इसमें नहीं खाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई भले आपके 36 प्रकार के भोजन है, 56 प्रकार के भोजन है, लेकिन थाली में अगर जूठन लगा है तो हम उसमें स्वीकार नहीं करेंगे। अर्थात इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप सोचिए कि एक थाली में थोड़ा सा जूठा लगा हुआ है तो उसमें सामने वाला भोजन स्वीकार नहीं करता है, और हमारे मन में अगर झूठ कपट भरा हुआ है तो परमात्मा में कैसे प्यार करेगा। तो जिस प्रकार से वो थाली, वो बर्तन अगर मजा हुआ है तो उसमें भोजन करने में भी मज़ा आएगा ना। तो ऐसे ही जिसका मन मजा हुआ है उससे वास्तव में जीवन में मज़ा आता है। इसलिए हमारे अंदर कोई भी झूठ कपट ना हो, ऐसा ही मन ईश्वर स्वीकार करते हैं। जिस मन में दया हो, करुणा हो, क्षमा हो, ऐसा मन परमात्मा स्वीकार करते हैं, और ऐसे मन को परमात्मा शक्तियों से, वरदानों से भर देते हैं। इसलिए कहा भी जाता है संकल्प से सृष्टि, तो मन ही तो है जो संकल्प करता है। तो मन जब हमारा शुद्ध पवित्र होगा, शक्तिशाली होगा, तो वो कोई भी संकल्प करेगा तो वो संकल्प हमारा जरूर सिद्ध होगा। क्योंकि जीवन की जिस भी परिस्थिति का हमें सामना करना होता है उसके लिए मन ही तो शक्तिशाली चाहिए। बहुत सारे लोगों के जीवन में आप देखें, कोई धन से शक्तिशाली है, कोई तन से शक्तिशाली है, कोई संबंधों से पावरफुल है, कोई सत्ता से पावरफुल है ना, कोई किसी तरीके से पावरफुल है। लेकिन सब चीज़ों से पावरफुल होने के बाद भी जीवन में जब परिस्थिति आती है तो व्यक्ति घबरा जाता है, उस परिस्थिति में नेगेटिव सोचने लगता है, उस परिस्थिति का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं रहती है। कारण क्या है भाई? तन की पावर है, धन की पावर है, संबंधों की पावर है, सत्ता की पावर है। सारी पावर होने के बाद भी क्यों ऐसा उसके साथ हो रहा है? जो वो घबरा रहा है, भयभीत हो रहा है, नकारात्मक सोच रहा है, क्योंकि उसके पास मन की पावर नहीं है। तन की पावर कैसे मिलती है हम सभी जानते हैं। व्यक्ति क्या सोचता है कि भाई अच्छा भोजन दो, अच्छा इसको शरीर को विश्राम दो, है ना, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, अच्छी डाइट लो, तन शक्तिशाली बनेगा। धन के लिए क्या सोचता है? भाई यहाँ से पैसा कमाओ, फलानी जगह से पैसा कमाओ, कंपनी में लगाओ, शेयर बाजार में लगाओ, ऐसा करो भाई, 4 जगह से पैसा आएगा। सोचता धन से शक्तिशाली होंगे, है ना। संबंधों में क्या सोचता है? भाई
इसके साथ निभाओ, उसके साथ निभाओ, उसको समय दो, उसको समय दो, है ना, तो सोचता है संबंधों से मजबूती आ जाएगी। तो इन सब तरीके से तो व्यक्ति अपने आप को शक्तिशाली समझ रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद क्यों अपने आप में उसे लगता है कि भाई खाली है? क्योंकि उसका मन शक्तिशाली नहीं है। और मन शक्तिशाली तभी बनता है जब वो मन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है, कहीं ना कहीं मन में एकाग्रता होती है, मन शांति से भरपूर होता है। और शांति से भरपूर मन, एकाग्र मन जब परमात्मा से जुड़ता है तो उसे असीम शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिससे वो जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। इसलिए जानते हैं ना आप सभी, कोई भी व्यक्ति के सामने कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में कोई व्यक्ति कहता है क्या हो गया, क्या हो गया? दूसरा व्यक्ति कहता है कैसे हो गया, कैसे हो गया? तीसरा व्यक्ति कहता है कब हो गया, कब हो गया? चौथा व्यक्ति कहता है कहाँ हो गया, कहाँ हो गया? और अगला एक और व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है, वो कहता है भाई चलो जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। तो परिस्थिति वही है, कोई उसे किस नज़रिए से देख रहा है, कोई उसे किस नज़रिए से देख रहा है। तो इसमें क्या पता चलता है? मन की पावरफुल स्थिति। जिस प्रकार से एक व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है और 100 माले की बिल्डिंग है, व्यक्ति नीचे से देखता है तो कहता है कितनी बड़ी बिल्डिंग है। और जब व्यक्ति हवाई जहाज में बैठा हुआ है, फ्लाइट में बैठा हुआ है, ऊपर से जब देखता है तो उसे बड़ी छोटी दिख रही है। तो बिल्डिंग तो ऊपर से देखता है तो छोटी दिख रही है, नीचे से देखता है बड़ी दिख रही है, लेकिन बिल्डिंग तो उतनी ही है ना। पहले भी 100 माले की थी, अब भी 100 माले की है। तो जिस परिस्थिति को हम नीचे से देख रहे होते हैं, ये अगर हमारा साथ ना दे तो, उसने अगर साथ छोड़ दिया तो, उन्होंने मकान खाली करा लिया तो, उन्होंने अगर दुकान खाली करा ली तो, अगर वो शरीर छोड़ के चले गए तो किसी भी परिस्थिति को जब हम नीचे वाले लोगों को लेकर सोचते हैं तो वो परिस्थिति कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। लेकिन जब उसी परिस्थिति को हम परमात्मा की छत्र छाया में, ईश्वर के सानिध्य में बैठकर, भगवान का ध्यान कर कर, सकारात्मक चिंतन कर कर उस ऊंची स्टेज में जब बैठते हैं, है ना, और जब उस परिस्थिति को हम देख रहे होते हैं तो परिस्थिति हमें बड़ी छोटी लग रही होती है। जिस प्रकार आप देखिए, ध्रुव जब उसकी माँ ने पिता की गोद से उसको उठा के हटा दिया तो वो परिस्थिति ध्रुव को कितनी बड़ी लग रही थी, लेकिन जब वही ध्रुव प्रभु की गोद में जब बैठे तो उन्हें वो परिस्थिति कुछ भी नहीं लग रही थी। तो जब परमात्मा के सानिध्य में हम रहते हैं, उसकी शक्तियाँ हमारे साथ रहती हैं, तो हमें बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी कुछ भी नहीं लगती है। तो जीवन में परिस्थितियाँ तो आती हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी ना हो, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है। एक गर्भवती हिरनी है, जंगल में जा रही है, एक तरफ देखती है तो आग लगी है, दूसरी तरफ देखती है तो कहीं ना कहीं शेर है, इधर देखती है तो शिकारी है, उधर देखती है तो नदी उफान पर है, उसके सामने चारों ही तरफ से समस्या है। ऐसे कई बार हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि चारों ही तरफ से समस्या आ गई, लेकिन वो हिरनी क्या करती है? शून्य हो जाती है, निसंकल्प हो जाती है, और एक संकल्प में स्थिर होकर परमात्मा से कहती है, हे प्रभु, हे दया के सागर, हे करुणा के सागर, हे क्षमा के सागर, मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया हो तो मेरी मदद करो। अभी उसका मैसेज नहीं पहुंचा इतने तक। फिर आगे वो क्या कहती है? फिर वो कहती है, प्रभु, हे दया के सागर, हे करुणा के सागर, हे क्षमा के सागर, मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा हो तो मेरी मदद करो। उसका संकल्प उस परमात्मा तक, उस सर्वशक्तिवान तक पहुंचता है। बिजली चमकती है, शिकारी की आंख दमकती है, तीर हाथ से छूटता है, शेर घायल हो जाता है, घायल शेर हिरनी का पीछा नहीं कर पाता है, और जोर से बारिश होती है और जंगल की आग बुझ जाती है, जंगल सब तरफ से खाली। बजाओ जोरदार ताली। तो आप सभी समझ सकते हैं कि किस तरीके से परमात्मा ने उसकी मदद की। तो आप सभी जानते हैं, जिस तालाब, जिस नदी और जिस कुएं को सूखने में वर्षों लगते हैं, विधाता को अगर भरना हो तो एक रात की बारिश में इतना पानी बरस सकता है कि नदी पुल के ऊपर से फुल होकर जा सकती है। ईश्वर में बहुत शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को तो हम सभी जानते हैं।
लेकिन हम सबके साथ क्या होता है, हम सभी परमात्मा शक्ति को, परमात्मा की ताकत को जानते हैं, लेकिन उसकी वो मदद, उसकी वो शक्ति हमें क्यों महसूस नहीं हो पाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ हमारे अंदर है। हम गाते तो हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, भगवान के सामने गा रहे हैं, दुनिया वालों के साथ कहीं ना कहीं निभा रहे हैं, और दुनिया वालों के साथ भी ठीक से नहीं निभा रहे हैं, भगवान को भी धोखा दे रहे हैं, संबंधों में भी धोखा दे रहे हैं, इसलिए दुख पा रहे हैं। नहीं तो आप देखिए, रामकृष्ण परमहंस ने प्रभु को माँ माना, द्रौपदी प्रहलाद ने प्रभु को पिता माना, मीरा ने भगवान को साजन माना, द्रौपदी ने भगवान को भाई माना, सबरी ने भगवान को अतिथि माना, सती अनसुईया ने भगवान को बच्चा माना, सुदामा ने और उसके साथ विभीषण ने, सुग्रीव ने भगवान को मित्र माना। तो जिस शिष्य ने परमात्मा से एक संबंध जोड़ा, उनके साथ कितना खूबी से निभाया। हम सारे संबंध जोड़ रहे हैं, फिर भी हम सोचते भगवान हमें दुख में छोड़ रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए, कमी वहाँ से नहीं, कमी यहाँ से है। हमें अपने आप में सोचना पड़ेगा कि हम भगवान के साथ दिल से निभा रहे हैं। तो जो आत्माएं भगवान के साथ संबंधों को दिल से निभाती हैं, वो अपने जीवन में बहुत आगे चले जाते हैं। और परमात्मा यही तो हमें कहता है कि जो भी संबंध आपके साथ संसार में मिले हुए हैं, उन संबंधों को देखते हुए आपको हमेशा याद आए कि यही संबंध परमात्मा से हमारे साथ हैं। जब आप माँ बाप के सामने जाते हैं तो आपको याद रहे कि परमात्मा भी हमारा माँ बाप है। जब आपका बच्चा आपके सामने आता है तो आपको याद रहे कि आप भी उसके बच्चे हैं। तो जब हम उस संबंधों को देखते हुए परमात्मा के संबंध को याद रखते हैं, तो परमात्मा से वो शक्ति, वो ताकत हमें मिलती है कि हम इन संबंधों को भी अच्छे से निभा सकते हैं। नहीं तो भगवान से सर्व संबंध ठीक से ना निभाने से वो ताकत हमें नहीं मिल पाती है। इसलिए सांसारिक संबंधों को भी हम ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए संबंधों में दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए संबंधों की मधुरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, आपको जो संबंध मिले हुए हैं उससे आप खूबी से निभाएं। क्योंकि जब आप ईश्वर के पास जाएंगे तो भगवान ने जो जो संबंध आपको जीवन में आपको प्राप्त हुए हैं, उन संबंधों की लिस्ट खोली जाएगी कि आप किसी के पिता बने, आप किसी की माँ बने, किसी की पत्नी बने, किसी की बहन बने, आप किसी के भाई बने, किसी के पुत्र बने। तो आपने अपने संबंध को कितना खूबी से निभाया। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अगर भाई मैं पिता हूँ तो ये बच्चे का कर्तव्य निभाए, तब मैं ठीक से पिता का निभाऊं। ये अगर पत्नी है, पत्नी का संबंध ठीक से निभाए, तब मैं पति का निभाऊं। तो कहीं ना कहीं ये टकराव संबंधों में लगा हुआ है। लेकिन नहीं, आप अपने संबंध को खूबी से निभाएं। वो अगर नहीं भी निभाते हैं तो भी उनके साथ शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखें और उस संबंध को परमात्मा के साथ मन बुद्धि से जोड़कर ईश्वर से शक्ति प्राप्त करें। तो एक समय आने पर आप देखेंगे कि उस संबंध में भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि जीवन में जब कोई भी बातें हमारे सामने आती है संबंधों में, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे संबंधों में क्यों टकराव हो रहा है, क्यों हमारे संबंधों में ये दिक्कत आ रही है। उसका मूल कारण कहीं ना कहीं देखा जाए, हम बैठकर तरीके से बात नहीं करते हैं। और हम कई बार सोचते हैं कि हम बात तो करते हैं, रोज बात करते, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, लेकिन फिर भी संबंधों में दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं हमें चेक करना होगा कि हम बात करते हैं या बहस करते हैं। क्योंकि बात करना और बहस करना दोनों में अंतर है। जैसे अटैचमेंट में और प्रेम में अंतर होता है, ऐसी बात करने में और बहस में, दोनों में अंतर होता है। बहस से संबंध बिगड़ते हैं, बात करने से संबंध ठीक होते हैं। और जो आत्मा परमात्मा से संबंध जोड़ के चलती है और परमात्मा से जिसे शक्ति मिलती है, वो वास्तव में इतनी अच्छे से बात करना सीख जाती है। बात का अर्थात उदाहरण हम इस तरीके से समझेंगे, हमारी वाणी में नम्रता हो, हमारी वाणी में मधुरता हो, हमारी वाणी में सच्चाई हो, हमारी वाणी में शुभ भावना, शुभकामना हो। इसलिए तो कहा जाता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये स्लोगन जीवन में अगर हम अपना लेते हैं तो हमारे संबंध बहुत मधुर हो जाते हैं। लेकिन आज जस्ट इसका उल्टा हो गया, कम बोलो की जगह लोग कहते हैं ज़्यादा बोलो, है ना। धीरे बोलने की जगह लोग जोर से बोल रहे हैं, मीठा बोलने की जगह लोग कहीं ना कहीं स्वार्थ से भरा हुआ मीठा बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति कड़वा बोल रहा है। इसलिए संबंधों में दिक्कत आ रही है। इसलिए आप अपने जीवन में इस स्लोगन को पक्का करें, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ओम शांति।